अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गोल्ड के इस वीक के फोरकास्ट में हम आए हैं कि नेक्स्ट मूव गोल्ड की क्या हो सकती है। जो भी फ्राइडे वाले दिन गोल्ड ने जो मूव लगाया है, काफ़ी लोग परेशान हैं इसको लेके कि अब नया मूव मार्केट में क्या आ सकता है। क्या मार्केट रिवर्सल लेगी या मार्केट बुलिश साइड की तरफ जाएगी। तो आज हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट वीक में मार्केट क्या करेगी। हमारे पास मंथ एंड हुआ है, तो सबसे पहले हम मंथली चार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, आज हम थोड़ा सा फंडामेंटल की तरफ जाते हैं। ठीक है, कि आने वाले वीक के अंदर क्या क्या न्यूज़ हो सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं लास्ट वीक की, जो फ्राइडे वाले दिन इतना बड़ा मूव आया है। अच्छा जी, ये हमारे पास जितनी भी यूएसडी की न्यूज़ थी पूरे वीक में, लास्ट वीक में, तो उसमें क्या कहते हैं, चंद एक जो हमारे पास अहम हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। ठीक है, जीडीपी थी, एडीपी थी। ठीक है, ये दो पॉजिटिव आई थी हमारे पास यहाँ पर। और इसकी मैं अगर बात करूँ, ये वाली न्यूज़, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी। ठीक है, इनका डेटा बस यूएसडी का पॉजिटिव आया था। एक ये एम्प्लॉयमेंट कोस्ट का एक ये डेटा पॉजिटिव आया था। ठीक है, इन तीन चार न्यूज़ को लेके बस बाकी जितनी भी मार्केट में न्यूज़ थी सारी नेगेटिव थी। ठीक है, लास्ट फ्राइडे वाले दिन जितनी भी न्यूज़ आई थी सारी नेगेटिव न्यूज़ आई थी मार्केट के अंदर, कि जिसकी बेस के ऊपर मार्केट ने इतना बड़ा मूव दिया है जो कि गोल्ड के हक में थी। ठीक है, डॉलर बहुत ज़्यादा हमारे पास वीक हुआ है और गोल्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब नेक्स्ट वीक की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट पूरे वीक के अंदर हमारे पास कोई इतनी ख़ास न्यूज़, मतलब दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, एक हमारे पास ट्यूसडे वाले दिन है, एक थर्सडे वाले दिन है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास दो न्यूज़ काफ़ी अहम है और पूरे हफ्ते हमारे पास न्यूज़ नहीं है। तो इसका मतलब है कि मार्केट अपने टेक्निकल को ही फॉलो करेगी। ठीक है, आपके पास मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे को न्यूज़ नहीं है, फ्राइडे, तो मार्केट ने जो ज़्यादातर मूव देना है वो टेक्निकल की तरफ ही मूव देना है। तो टेक्निकल अभी हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स बनेंगे बाय एंड सेल के। तो हम आते हैं अपने चार्ट की तरफ। ठीक है जी, मंथली जो हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि मार्केट में जो इतना बड़ा मूव आया है, इतना बड़ा मूव चल रहा है, ठीक है ना, तो मार्केट में एक जगह मार्केट आके रुक गई है। ठीक है, एक जगह सेम प्राइस के ऊपर मार्केट ने आके कंसोलिडेशन स्टार्ट कर दी है। हमारे पास यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गई ही है इनडिसीजन कैंडल। ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। ठीक है, इस मंथ के एंड में या कंटिन्यू जो चल रहा है हमारी, अब देखते हैं कैंडल कहाँ आके क्लोज होती है। तो इन डिसीजंस कैंडल की हमने लास्ट मंथ वीक के अंदर भी यही बात की थी कि भाई जब तक इनका हाई होल्ड है, ठीक है, मार्केट आपकी यहीं रेंज करती रहेगी, यहीं रेंज करती रहेगी। अब सारा दारोमदार आता है इन डिसीजन कैंडल की हाई या लो ब्रेक होने के ऊपर, कि अगर मार्केट इनकी हाई ब्रेक करती है तो मार्केट आपका फिर ऊपर की तरफ जा सकती है, जो हमने लास्ट वीक भी बात की थी कि भाई $4000 तक मार्केट आपका मूव दे सकती है। ठीक हो गया, अब देखते हैं मार्केट में क्या हो सकता है। जो भी इसका सारा सिस्टम चल रहा है, जो भी इसमें बाइंग प्रेशर आया उसको हम देखते हैं। वीक के अंदर आके देखते हैं कि भाई वीकली हमारे पास क्या कहता है। वीक भी हमारे पास अभी कंसोलिडेशन के अंदर है। वही अगर मैं यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर दूँ तो मार्केट अपने उसी बॉक्स के अंदर अप्स डाउन्स लगा रही है। ठीक हो गया, तो अभी मार्केट ने वहीं सपोर्ट के ऊपर आती है, बाय हो जाती है, रेजिस्टेंस के ऊपर आकर सेल हो जाती है। तो अभी हमने ये देखना है, इसको मैं थोड़ा सा आज लाइन चार्ट के ऊपर देखता हूँ। ठीक हो गया, सबसे ज़्यादा हमारे पास ये एक, हमारे पास ये लो लगी है, ये एक लो लगी है। ठीक है, प्रीवियस लो मार्केट की ये है, तो ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, मार्केट ऊपर क्लोजिंग दी। एंड इस लो के भी ऊपर मार्केट ने यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग दी है। और हमारे पास प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल, जो ये वाला एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला, ये वाला एंड ये वाला। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं कि मार्केट ने क्या इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, ये देखते हैं। ठीक हो गया, मार्केट बिल्कुल, मार्केट ने हमारी जो लास्ट रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर क्लोजिंग देती है। ठीक है, लास्ट रेजिस्टेंस लेवल का हमारे पास प्राइस ऑलमोस्ट आती है, ये मेरे पास प्राइस आ रही है इसकी
3358, और जो अभी करंट प्राइस के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है 3362 के ऊपर क्लोजिंग दी है। ठीक है, मतलब $1-2 या $4, मतलब ये वीकली आपका टाइम फ्रेम है, तो ये बहुत ही मायने रखता है। इसमें इतना डिफरेंस भी अगर मार्केट क्लोज कर देती है, आपका $1-2 भी क्लोज कर देती है, तो आपका ये ब्रेकआउट माना जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अब मार्केट ने किस साइड की तरफ अप्रोच करना है। तो इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम की तरफ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, डेली के अंदर वही कंसोलिडेशन है, वही आपका मतलब पूरा का यही मैंने आपको मार्क करके दिखाऊं तो वही रेंज चल रही है मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट के अंदर ये जो हमारे पास लास्ट कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है जी, ये बुलिश की कैंडल एक तरह से मॉर्निंग स्टार का भी पैटर्न बन रहा है। ठीक है ना। अब मार्केट में तो फुल मतलब हाई चांस मुझे लग रहा है कि अपना ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर सकती है। इसका ये जो लास्ट प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल मार्केट ने बनाया हुआ है, इसके ऊपर अगर हाई के ऊपर मैं लाइन मार्क कर दूं तो ये आपका वही 3350 वाला जो एरिया है, 3449 का एरिया, ये ब्रेक हो सकता है। ठीक है जी, एंड मार्केट अपने इस हाई तक भी जा सकती है जो कि 3500 के करीब ऑलमोस्ट, या 3502 के करीब ये इसका प्राइस आपका टेक आ रहा है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 3500 के करीब इसकी प्राइस आ रही है। तो इन दो साइड की तरफ मार्केट अप्रोच कर सकती है नेक्स्ट वीक के अंदर। और इधर डेली के अंदर भी अगर हम देखें तो डेली के अंदर भी सीधा सीधा मार्केट हमें बता रही है कि भाई ये लो मार्केट ने लगाया है। इस लो लगाने के बाद मार्केट ने लोअर हाई फाउंड किया है, इस लोअर हाई के बाद एक और लोअर हाई है, एंड मार्केट ने ये समझें कि आपका ये डबल टॉप का भी पैटर्न यहाँ पर फाउंड कर दिया गया है। अब डबल टॉप जिसको पता है कि मार्केट वो बाय साइड की तरफ ही प्ले होता है, ये आपका डबल टॉप मार्केट में इस तरीके से यहाँ पर ये प्राइस आपकी फाउंड हो चुकी है। ठीक है ना, कि मार्केट अपनी सपोर्ट लेके डबल टॉप बना के मार्केट बाय साइड की तरफ यहाँ से जा रही है। तो हमारा टारगेट जो भी बाय करेगा तो ठीक है वो जहाँ तक होगा। अच्छा, बाय अब कहाँ से करना है, मार्केट तो ऊपर चली गई है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास मार्केट अगर, ठीक है जी, मार्केट अगर आपके पास आती है मंडे वाले दिन, इधर मैं एक एरिया मार्क कर देता हूँ, ये आपका पूरा एक ये है, ये मैं पूरी इसको कैंडली मार्क कर देता हूँ वाइट वाली। ठीक है, पूरा जोन है आपके पास 3334 से लेके 3310 तक। ठीक है, मार्केट फर्ज कर लें कि मंडे के दिन मार्केट ओपन होते ही अपनी रिट्रेसमेंट करने नीचे की तरफ ऐसे करके आती है, तो ये आपका ये पूरा जोन, इस प्राइस में से कहीं से भी मार्केट ये बाय साइड की तरफ मूव दे सकती है। ठीक हो गया, रेजिस्टेंस लेवल की जो आपकी प्राइस है वहाँ तक बआसानी जा सकती है। अच्छा जी, 4 आवर की तरफ हम चलते हैं। तो 4 आवर के अंदर मैं इसको और एरिया आपका रिफाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैं नीचे वाला बॉक्स हटाऊँगा यहाँ से, एंड ये आपका एरिया मज़ीद रिफाइन में कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। ठीक है जी, तो अब ये आपकी जो प्राइस बन रही है, ठीक है, हमारे पास 3334 से लेके हमारे पास 3323 तक का एक जोन है कि मार्केट आपकी आती है। ठीक है, अच्छा जी, हमने एक रेजिस्टेंस लेवल मार्क किया था कि आपका ये पूरा एक जोन है, मार्केट यहाँ से जो है रिजेक्शन ले सकती है। ठीक है, ये मार्केट आपका H4 का एरिया है। ठीक हो गया कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है। अब मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है यहाँ से बाय साइड में, तो फिर आप इसको ऐसे करके बाय साइड की तरफ प्ले करेंगे। ये आपका प्राइस टैग है, आप इसको ये याद रखिएगा। अब इसको मैं मज़ीद 1 आवर की तरफ तो लेके जाता हूँ, चले देख लेते हैं, 1 आवर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इधर भी आपका यही एक लेवल बनता है, वैसे इतना कोई ख़ास लेवल ये है नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में मार्केट इसको भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ ही अप्रोच कर सकती है। छोटा मोटा इतना सा एक रेजिस्टेंस लेवल का एरिया आ रहा है, तो मार्केट मज़ीद ऊपर अप्रोच आपकी कर सकती है। तो आपका ये यही एक जोन बनेगा कि मार्केट यहीं से बाय जा सकती है। अच्छा, H1 में मुझे एक और जगह नज़र आ गई है कि मार्केट इस जगह से भी बाय जा सकती है। तो मार्केट मंडे के दिन ये आपका ये जोन है पूरा। ठीक हो गया, इधर से मैं ये एरो रिमूव करता हूँ। तो आप ये भी प्राइस जोन अपनी याद रखिएगा, 3351 से लेके
3345 ये एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने 1 आवर का अगर टाइम फ्रेम है तो आपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आपने कोई भी एविडेंस देखना है इस जोन के अंदर। इस जोन के अंदर कोई भी बाय साइड का कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपके फेवर में आता है तो आप यहीं से इस चीज़ को बाय कर सकते हैं, ठीक है, ऑल टाइम हाई के लिए। अगर यहाँ पर कोई भी आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती तो ये मज़ीद आपका फिर ये नीचे मार्केट आके बाय साइड की तरफ जा सकती है, ठीक है। अब मार्केट में इतनी बड़ा इम्बैलेंस आ गया है तो मार्केट को तकरीबन तकरीबन इसको फील करने के लिए एक हमारे पास शादिर व नादिर कोई मौका होगा कि मार्केट मज़ीद इतना नीचे आ जाए। तो इधर हम अगर फिबोनाची का देखते हैं एरिया, तो इधर हमारे पास एक डिस्काउंटेड एरिया निकल के आता है कि मार्केट इस एरिया के अंदर से कहीं ना कहीं से ये जो आपका है बाय साइड की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है जी। तो ये आपकी दो कैंडल्स जो मार्केट ने आपकी डिमांड यहाँ पर बनाई है, ठीक है जी, कि आपकी मार्केट आए, ठीक है जी, इसको ब्रेक करती हुई डायरेक्ट नीचे एंड देन हम यहाँ से इसको फिर बाय साइड के लिए प्ले करें, अपना इम्बैलेंस फिल करे, मार्केट अपने डिमांड जोन तक आए एंड मार्केट इसको फिर हम ऑल टाइम हाई के लिए ही फिर बाय करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सीधे साधे हमारे पास एनालिसिस थे गोल्ड के। उम्मीद है आपको हमारी आज की फोरकास्ट पसंद आई होगी। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट के अंदर अपनी राय का बिल्कुल इजहार करना है कि आपको फोरकास्ट कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए कि आपका आने वाला ट्रेडिंग वीक बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफिज़।